हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है विशेषण, ऑब्जेक्टिव। ठीक है बच्चा, आपने ये पहले भी पढ़े होंगे और हम इन्हें और भी अच्छे से फिर से रिपीट करेंगे, फिर से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं तथा जिनकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है बच्चा, आप देखेंगे कि दूसरे शब्दों में विशेषण एक जैसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा का सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे घोड़ा, संज्ञा से घोड़ा जाति के सभी तरह के घोड़ों का बोध होता है, पर काला घोड़ा कहने से केवल काले घोड़े का बोध होता है, सभी तरह के घोड़ों का नहीं। ठीक है, अगर हम घोड़ों को घोड़ा ऐसे ही कहेंगे तो वो हमारा कोई विशेषता नहीं बताएगा, लेकिन अगर हम घोड़े के कलर के साथ बात करेंगे तो वो हमारा बोध कराएगा कि वो घोड़े की बात हो रही है। ठीक है, बात करेंगे विशेषता के भेद की। ठीक है, विशेषण के भेद। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण, संज्ञावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, ठीक है, और सर्वनामी विशेषण। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले हमारा पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम में मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है। यहाँ नौकर और घोड़ा संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में वह और यह सर्वनाम आए हैं, अतः ये सर्वनामिक विशेषण हैं। अब बात करेंगे गुणवाचक की। अब पॉइंट 2 है हमारा गुणवाचक, तो गुणवाचक संज्ञा की, विशेषण की बात करेंगे। ठीक है, जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण में इसकी संख्या इससे अधिक है। इनके कुछ मुख्य रूप इस प्रकार हैं। ठीक है, काल, सबसे पहले आएगा हमारा काल, टिकाऊ, नया, पुराना, आगामी, मौसमी, पिछला, अगला, प्राचीन, ताजा, भूत, वर्तमान, भविष्य। ठीक है बच्चा, अब बात करेंगे स्थान की। यहाँ पे स्थान है, पहले हमने काल पढ़ा, अब स्थान देखेंगे हम। चौरस, भीतरी, उजाड़, बाहरी, ऊपरी, पूर्वी, पछिया, सतही, स्थानीय, देशीय, क्षेत्रीय, असमी, पंजाबी, दाया, ठीक है, बाया, अमेरिकी, भारतीय। ठीक है, अब आकार देखेंगे, लंबा, सुडौल, नुकीला, पीला, चौकोर, सुंदर, समान, गोल, सीधा, चौड़ा, तिरछा। ठीक है, अब रंग देखेंगे, बैंगनी, पीला, नीला, लाल, धुंधला, सफेद, काला, सुनहरा, चमकीला, फीका, हरा। ठीक है, अब देखेंगे दशा, गाढ़ा, पिघला, मोटा, दुबला, पतला, पालतू, भारी, गीला, सूखा, घना, गरीब, रोगी। ठीक है, अब बात करेंगे गुण की। न्यायी, अनुचित, सच्चा, दुष्ट, भला, पापी, दानी, सीधा, झूठा, बुरा, शांत। ठीक है, बुरा, शांत। अब आज देखेंगे संख्यावाचक विशेषण की। संख्यावाचक विशेषण में हमारी बात हो रही है जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उससे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घोड़े, 30 दिन, कुछ लोग, सब, लड़के इत्यादि। यह 4, 30, कुछ और सब संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं हम संख्यावाचक विशेषण के 2 मुख्य भेद हैं, निश्चयवाचक संख्या और अनिश्चयवाचक संख्या। पहले प्रकार के विशेषण से वस्तु की निश्चय संख्या का बोध होता है, जैसे एक लड़का, 25 रुपये आदि। दूसरी तरह के विशेषण में वस्तु की संख्या अनिश्चित रहती है, जैसे कुछ लोग, सब लोग। प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्नलिखित प्रकार हैं। ठीक है, अब यहाँ गणनावाचक विशेषण और क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, ठीक है, विशेषण, समृद्धिवाचक, ठीक है, समुदायवाचक विशेषण और प्रत्येक बोधक विशेषण की बात हो रही है। आप देखते हैं गणनावाचक में विशेषण 1, 2, 3, यहाँ गणना की बात हो रही है। क्रमवाचक विशेषण में पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, आवृत्तिवाचक विशेषण में, ठीक है, दूना, तिगुना, चौगुना। ठीक है, और समुदायवाचक विशेषण में दोनों, तीनों, चारों। ठीक है, प्रत्येक बोधक में प्रत्येक, हर एक, 2, 2, सवा सवा। ठीक है, आया समझ बच्चों। अब आगे देखते हैं परिणाम बोधक विशेषण। बात करेंगे परिणामवाचक विशेषण की। इसमें जिन शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा का सर्वनाम के माप तोल का बोध होता है उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर, 5 किलो, 3 मीटर, बहुत सा, थोड़ा सा,
थोड़ा या कुछ आदि। ठीक है, निश्चय और अनिश्चय के आधार पर परिमाण बोधक विशेषण के दो भेद किए गए हैं। निश्चय परिमाण विशेषण, ठीक है, 2 सेर घी, 10 हाथ जगह, 4 गज मलमल। ठीक है, अनिश्चय परिमाण विशेषण है बहुत दूध, सब धन, पूरा आनंद इत्यादि। अब परिवेषण की बात करते हैं। हिंदी में कुछ विशेषण भी विशेषण होते हैं, इन्हें परिवेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इसमें तेज विशेषण और उसका भी विशेषण है बहुत। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से रंगीन अक्षरों पर छपे शब्द परिवेषण है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। देखो यहाँ चित्र में भी दिखाया जा रहा है आपको बच्चों। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम रूप रचना। बात करते हैं रूप रचना की। विशेष्य और विशेषण में संबंध। वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। कभी विशेषण विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है और कभी विशेष्य के बाद। अतः प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के 2 भेद हैं, विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। ठीक है, जो विदेशीय के पूर्व आए वह विशेष्य विशेषण होता है। जैसे सतीश चंचल बालक है, प्रभा सुशील कन्या है। ठीक है, इन वाक्यों में चंचल और सुशील क्रमश बालक और कन्या के विशेषण हैं, अतः ये दोनों विशेष्य विशेषण हैं। जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा कुत्ता काला है, यहाँ चित्र में दिख रहा है बच्चों, मेरा कुत्ता काला है, कुत्ता काला दिखाई दे रहा है। ठीक है, और मेरा लड़का आलसी है। ठीक है, लड़का आलसी है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, इसमें काला और आलसी विशेषण है जो क्रमश कुत्ता और लड़का के बाद प्रयुक्त हुए हैं, ये दोनों विधेय विशेषण है। ठीक है, यहाँ ध्यान देने की अन्य बातें इस प्रकार है। विशेषण के लिंग वचन आदि विशेष्य के लिंग वचन आदि के अनुरूप होते हैं, चाहे विशेषण विशेष्य के पहले आए या पीछे। जैसे अच्छे लड़के पढ़ते हैं, राधा भली लड़की है। यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हों, उसे विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार होंगे। जैसे नए पुरुष और नारियां, नई धोती और कुर्ता। ठीक है बच्चा, विशेषणों की रचना। अब यहाँ रचना की बात करेंगे बच्चा, थोड़ा सा हम रचना पे ध्यान डालेंगे। ठीक है, विशेषण के रूप निम्नलिखित स्थितियों में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। विकारी विशेषण के रूपों में परिवर्तन नहीं होते हैं, ये अपने मूल रूप से बने रहते हैं। जैसे लाल, सुंदर, चंचल, गोल, भारी, सुडौल इत्यादि। ठीक है, कुछ विशेषण संज्ञाओं के प्रत्यय लगाकर बनते हैं, जैसे प्रत्यय, संज्ञा और विशेषण। अब यहाँ कुछ चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ आपको इस प्रकार दिखाया जा रहा है, इसे हम अच्छे से पढ़ लेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चा, देखिए प्रत्यय हमारा बड़ी ई और संज्ञा है हमारा पाप, लोभ, गुण, भीतर। ठीक है, विशेषण हमारा पापी, लोभी, गुणी, लोभी। ठीक है, गुणी और लोभी। ठीक है, और ये है हमारा भारत, जाति, स्वर्ग, प्रांत। ठीक है, संज्ञा है हमारी ये, और अब विशेषण होगा हमारा भारतीय, जातीय, स्वर्गीय, प्रांतीय। ठीक है, इत, अब यहाँ इत की बात होगी हमारा। ठीक है, संज्ञा होगी हमारी तरंग, शोभा, प्रभाव, अंक। ठीक है, विशेषण होगा हमारा तरंगित, शोभित, प्रभावित, अंकित। ठीक है, निर्णय। ठीक है, पूजा, मान, सम्मान, आदर। ठीक है, विशेषण होगा पूजनीय, माननीय, सम्माननीय, आदरणीय। ठीक है, अब यह बात होगी आ की, तो हमारी संज्ञा है सच, प्यास, भटक, प्यार। ठीक है, अब यहाँ बात होगी विशेषण की, सच्चा, प्यासा, भटका, प्यारा। ठीक है, आलू, अब यहाँ आलू की बात होगी, यहाँ पर हमारी संज्ञा में आएगा ईर्ष्या, कृपा, दया, श्रद्धा। ठीक है, श्रद्धा। ठीक है, अब यहाँ विशेषण होगा हमारे ईर्ष्यालु, कृपालु, दयालु, श्रद्धालु। ठीक है, इरा, अब यहाँ बात होगी इरा की, अब हमारा इरा में संज्ञा होगी हमारी मामा, चाचा, सांप, लूट। अब हमारा विशेषण होगा ममेरा, चचेरा, सपेरा, लुटेरा। ठीक है, बान, अब यहाँ बात होगी बान की और हमारी संज्ञा होगी दया, धन, बल, मूल्य। ठीक है, और यहाँ पर हमारा विशेषण होगा दयावान, धनवान, बलवान, मूल्यवान। ठीक है, अब यहाँ पर बात होगी बाला और हमारी संज्ञा होगी दूध, फूल, फल, घर। ठीक है, और विशेषण होगा हमारा दूध वाला, फूल वाला, फल वाला और घर वाला। ठीक है, मान, अब यहाँ बात मान की हो रही है, तो मान में हमारी संज्ञा आएगी श्री, वृद्धि, शक्ति, गति। ठीक है, और विशेषण होगा हमारा
श्रीमान, वृद्धिमान, शक्तिमान, गतिमान। ठीक है, इला और हमारी संज्ञा होगी रंग, सज, रस, सुर। ठीक है, विशेषण होगा रंगीला, सजीला, रसीला, सुरीला। ठीक है, इक अब हमारी संज्ञा होगी वर्ष, शरीर, समाज, नगर। और वार्षिक अब हमारा विशेषण होगा वार्षिक, शारीरिक, सामाजिक और नागरिक। ठीक है, इन में होगा हमारा शौक, नमक, फूल ना, शौक, नमक, कुल, रंग। ठीक है, संज्ञा जो होगी। और हमारा विशेषण होगा शौकीन, नमकीन, कुलीन, रंगीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्रियाओं से निर्मित विशेषण शब्द। अब यहाँ बात करेंगे क्रियाओं से विशेषण निर्मित शब्द। ठीक है, निर्मित शब्द। अब देखेंगे आगे क्रिया। यहाँ हमारी क्रिया जो है वो है लिखना, विशेषण है लिखित, और क्रिया है पढ़ना, और हमारा विशेषण है पढ़ाकू। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चा। यहाँ है हमारी क्रिया रखना, और विशेषण है रखवाला, चलना, चालू, लड़ना, लड़ाकू, बेचना, बिकाऊ, खेलना, खिलाड़ी। ठीक है, क्रिया है हमारा कहना, और विशेषण है कथित। ठीक है, भागना, भगोड़ा, और पठ, पठित, कमाना, कमाऊ, और तैरना, तैराक। ये हमारी क्रिया और विशेषण है। अब बात करेंगे उपसर्गों के प्रयोग से निर्मित विशेषण शब्द की। ठीक है, हमारा 4 पॉइंट है उपसर्गों के प्रयोग से निर्मित विशेषण शब्द। ठीक है, अब हमारे यहाँ उपसर्ग हैं, और उपसर्ग के बाद हमारे शब्द हैं, और उनसे जुड़े विशेषण हैं। ठीक है, प्र हमारा उपसर्ग होगा, और शब्द होगा बल, सिद्ध। ठीक है, विशेषण होगा प्रबल और प्रसिद्ध। ठीक है, बंद नाम होगा सूरत होगा। ठीक है, और हमारा विशेषण होगा बदनाम, बदसूरत। ठीक है, बे हमारा उपसर्ग होगा बे, और शब्द होगा ईमान, काबू। ठीक है, हमारा विशेषण होगा बेईमान और बेकाबू। ठीक है, सु ये हमारा उपसर्ग होगा, और यहाँ पर शब्द होगा पुत्र और शील। ठीक है, पुत्रशील, और यहाँ पे हमारा सुपुत्र और सुशील हो जाएगा। ठीक है, निर में हमारा जो शब्द आएगा वो जल, जन, और विशेषण आएगा निर्जल और निर्जन। ठीक है, ला अब यहाँ शब्द होगा हमारा इलाज, परवाह। ठीक है, और विशेषण होगा लाइलाज और लापरवाह। ठीक है, ना में हमारा जो शब्द होगा लायक, पसंद, और यहाँ हमारा जो विशेषण होगा नालायक और नापसंद। ठीक है, पॉइंट की बात करते हैं 5 पॉइंट की। दो या अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण बनते हैं, जैसे चलता, फिरता, टेढ़ा, मेढ़ा आदि। आक्रांत विशेषण लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलकर ए या ई रूप बन जाते हैं, जैसे एक वचन है हमारा और बहुवचन है हमारा, यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यहाँ बात करेंगे सबसे पहले पुल्लिंग की। पुल्लिंग में हमारा एक वचन में आ रहा है काला, बड़ा, ऐसा, और बहुवचन में काले, बड़े, ऐसे। ठीक है, स्त्रीलिंग में काली, बड़ी, ऐसी, और स्त्रीलिंग में हमारा बहुवचन जो है वो है काली, बड़ी, ऐसी। ठीक है, सर्वनाम शब्दों से निर्मित विशेषण शब्द। ठीक है बच्चा, बात करेंगे अब हम सर्वनाम। सर्वनाम है हमारा जो, और विशेषण है जैसा। सर्वनाम है कोई, और विशेषण है हमारा कोई सा। ठीक है, इतना समझ आ रहा है बच्चों। देखेंगे यह है ऐसा, कौन, कौन सा, कैसा। ठीक है, सर्वनाम है हमारा आप, मैं का मुझसा, और आपका आपसा। ठीक है, सर्वनाम है वह, और विशेषण है हमारा वैसा, तुम, तुमसा, कुछ, कितना। ठीक है, आगे देखेंगे सर्वनामिक विशेषण भी वचन और कारक के अनुसार उसी तरह रूपांतरित होते हैं जिस तरह सर्वनाम। जैसे यहाँ पर अब हमारा देखेंगे अब हम कि एक वचन में बाल, ये वह बालक। ठीक है, बहुवचन में वे बालक, उस लड़के का और उन लड़के का। ठीक है, विशेषणों की तुलना। अब बात करेंगे हम विशेषणों की तुलना की। अब यहाँ तुलना देखेंगे हम बच्चा। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है, मूल अवस्था कौन सी होती है बच्चा? इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान की विशेषता का सामान्य बोध कराने वाले विशेषण होते हैं। ठीक है, पूजा ने सुंदर फ्रॉक पहनी है, उस मोटी लड़की को बिठा दो। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र में, कितनी प्यारी चित्र है इसमें। देखिए, पूजा ने सुंदर फ्रॉक पहनी है, उस मोटी लड़की को बिठा दो। इन वाक्यों में सुंदर और मोटी विशेषणों का सामान्य रूप से प्रयोग हुआ है। उत्तरावस्था, इसमें 2 संज्ञाओं का सर्वनाम की आपस में तुलना की जाती है। सिमरन सुजाता से अधिक पतली है, फूफा बुआ की अपेक्षा दयालु है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे उत्तमावस्था। ठीक है, उत्तमावस्था में बात करेंगे सबसे पहले हम। इसमें 2 या अधिक व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों की तुलना करके एक को सर्वश्रेष्ठ या बुरा कहा जाता है। इसके लिए इसमें सबसे सर्वाधिक, सबसे बढ़कर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
निर्माता सबसे समझदार हैं, निर्माता सबसे समझदार हैं। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अभिनव उन चारों में सर्वश्रेष्ठम है। यहाँ देखो पुरस्कार मिल रहा है, चित्र भी दिखा रखा है बच्चों। कुछ विशेषणों की अवस्थाएं देखिए, मूल्यावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, यहाँ पर मूल्यावस्था है हमारी प्रिय और उत्तरावस्था है हमारी प्रियंतर और उत्तमावस्था है प्रियंतम। ठीक है, लघु हमारी मूल अवस्था है और उत्तरावस्था है लघुतर और उत्तमावस्था है लघुतम। ठीक है, विशेष हमारी क्या है, मूल्यावस्था है और विशेषतर हमारी क्या है, उत्तरावस्था है और विशेषतम हमारी क्या है, उत्तमावस्था है। सुंदर हमारी मूल्यावस्था है, सुंदरतर हमारी उत्तरावस्था है और सुंदरतम हमारी उत्तमावस्था है। महान मूल्यावस्था है, महानतर हमारी उत्तरावस्था है और महानतम हमारी उत्तमावस्था है। ठीक है, उच्च हमारी मूल्यावस्था है और उच्चतर हमारी उत्तरावस्था है और उच्चतम हमारी उत्तमावस्था है। ठीक है, अधिक हमारी मूल्यावस्था है और अधिकर हमारी उत्तरावस्था है और उत्तमावस्था हमारी अधिकतम है। ठीक है बच्चा, इसी के साथ अब हम अपनी एक नज़र अपने चैप्टर पे डाल लेते हैं, क्या हमने अब तक सीखा। ठीक है, पढ़ लेंगे। ठीक है, पॉइंट है हमारा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं तथा इसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विशेषण के 4 भेद हैं, सर्वनामिक, गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिणाम बोधक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। ठीक है, तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। इसी के साथ बच्चों हमारा ये पार्ट यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।